स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी 100% में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आज अक्षांश व देशांतर देखेंगे और किस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश व देशांतर होते क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई हैं पृथ्वी के अध्ययन के लिए। किस प्रकार से और क्या अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश को समझते हैं, अक्षांश है क्या बेसिकली। तो हम अक्षांश के बारे में बात करते हैं। तो अक्षांश एक पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई हॉरिजेंटल लाइन है। किस प्रकार से? एक क्षैतिजीय लाइन खींची जाती हैं जो इस प्रकार से, यह पृथ्वी का ग्लोब बना हुआ है और इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच दी 0 डिग्री, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा का मतलब भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जैसे कि ये ऊपरी भाग जो है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि गोला है उसका आधा भाग ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो आपको पता है ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो उत्तर में है उसको कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है उसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी प्रकार से हम जो हैं ये 0 डिग्री, इसको ही 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, और जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पे बात करें हम, तो और भी अक्षांश जो हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से कोणीय दूरी मापी गई, कोणीय दूरी पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से खींची गई पृथ्वी के विषुवत रेखा के समांतर रेखा, वह रेखा एक अक्षांश रेखा कहलाएगी। जैसे हमने कोणीय दूरी माप ली यहाँ से 23.5 डिग्री, तो आपको पता है यहाँ से 23.5 डिग्री मापी और यहाँ पर ये पॉइंट पड़ा, और इस पॉइंट से हमने विषुवत रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी, तो वो कितना हो गया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में खींच दिया गया। इसी प्रकार से आपके और भी, मान लिया हमने अब ये 66.5 मापा और यहाँ से पृथ्वी के विषुवत रेखा के समांतर हमने ये खींच दिया, तो ये कितना हो गया? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इनको भाई इस प्रकार से खींचा जाता है। इस प्रकार से ऊपर जो होती हैं वो 90 रेखाएं जो ऊपर खींची जाती हैं और 90 ही इधर खींची जाती हैं। तो आपको इस प्रकार से ये खींची जाती हैं बहुत सारी। ये आपके अक्षांश कहलाए जाते हैं। और अक्षांश से बेसिकली होता क्या है? एक तो डिस्टेंस मापा जाता है, दूरी मापी जाती है, और एक तरीके से पृथ्वी पर टेम्परेचर या जलवायु के रूप में भी इनको उपयोग कर लिया जाता है। जब जलवायु हम लोग वायुमंडल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इनका काम आता है। तो बात करते हैं इसकी। तो ये टोटल रेखाएं, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कुल अक्षांश कितने हैं पृथ्वी पर? तो टोटल अक्षांश कितने? 90 ये हो गए, 90 ये हो गए, और एक ये 0 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? 90 + 90 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 181। तो 181 हमारे पृथ्वी पर कुल अक्षांश हैं। अगर हम बात करते हैं अक्षांश, ये काउंट करके तब टोटल अक्षांश कितने हैं हमारे पास? 181। तो आपको पता है 181 से हमने ये 2 माइनस कर दिए, तो कितना बच गया भैया? 179। तो इस प्रकार से भी आपका पूछा जाता है कि कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो टोटल इतने हैं हमारे पास, इतने भी। अगर एग्जाम में ये आता है तो ये लगाना है, ये आता है ये लगाना है, अगर दोनों आते तो ये वाला लगाना है, ठीक है भाई। और अगर नेक्स्ट ये भी नहीं आता, ये दोनों नहीं आते, तब एग्जाम में इस प्रकार से भी रख देगा वो 180। तो आपका जो एग्ज़ाम में मिले, अगर तीनों मिल जाते हैं, अगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो कन्फर्मली एक ही रखेगा आपका, ये और ये रख दिया तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये और ये रख दिया तो ये आंसर हो जाएगा। 179 एंड 80 रख दिया, 180 रख दिया, तो इनमें से 180 आपको आंसर लगाना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं हम। अच्छा, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रत्येक अक्षांश के मध्य 1 डिग्री का अंतर होता है। तो प्रत्येक डिग्री पर खींचे गए हैं, तो टोटल कितने? 90 डिग्री इधर खींच दिया और 90 इधर खींच दिया हमने। तो प्रत्येक डिग्री के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है, और 1 डिग्री की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है? 111 किलोमीटर।
111 किलोमीटर है। आपको समझ में आ गया होगा सिंपली। अब किस प्रकार से हम लोग जो है डिस्टेंस कैसे मापते हैं। सपोज हमारे भारत की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, क्योंकि 23.5 डिग्री जो है वो हमारा कर्क रेखा से होकर जाता है। अभी हम बताएंगे आपको कर्क रेखा क्या है। ये हमारा दिल्ली है। अब सपोज यहाँ से दिल्ली जो है विषुवत रेखा से नॉर्थ में 30 डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री अक्षांश पर है नॉर्थ में, उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश पर है। तो दिल्ली कितना दूर हो गया विषुवत रेखा से, तो 30 डिग्री, 1 डिग्री के बराबर इतना, देन 30 डिग्री के बराबर आप निकाल सकते हो, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया 111 में, तो बराबर कितना हो गया 3330। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो किसी भी डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस मापा जाता है इस प्रकार से। और क्लाइमेट वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका यूज आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अक्षांश की। तो अक्षांश रेखाएं, सबसे पहले मैंने बताया विषुवत रेखा जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर जो ज़्यादा बढ़ता है जब विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं हम किसी भी ध्रुव से, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। वो क्यों बढ़ता है वो हम लोग आगे वाले चैप्टर में, इससे आगे वाली वीडियो जो आएगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से और डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 66.5 डिग्री। तो 66.5, 23.5 और ये 23.5 नीचे दक्षिण में है, और 23.5 ये 66.5 ये दक्षिण में है। तो ये क्या, कौन सी रेखाएं हैं ये क्यों लिख रखी हैं, तो मैं बता दूं, विषुवत रेखा से जो नॉर्थ में या उत्तर में 66.5 डिग्री जो होता है उसे हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल। इसका नाम क्या है भाई, आर्कटिक सर्कल। जो कि हम लोग जब हवाएं होती हैं और जो क्लाइमेट पढ़ते हैं तो इनका बहुत यूज आता है आर्कटिक। और ये 60 चीकता जो 60 होता है, और ये 40, ये इस प्रकार से क्वेश्चन वो आते हैं, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे इनको। तो यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पर, और ये 23.5 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर में जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में होती है विषुवत रेखा से तो उसको बोलते हैं हम क्या, मकर रेखा। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री जो दक्षिण में होती है वो क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। इस प्रकार से आपका ये नाम होते हैं कुछ। अब इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो सिंपली याद रखना है हमें कौन कौन से गुजरते हैं कर्क रेखा से जो होकर, ये भी क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं। सबसे पहला यूपी, एमपी तो है लेकिन राजस्थान पहले आता है, राजस्थान, और उसके बाद एमपी, और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जो हैं वो भारत में वो कर्क रेखा से होकर जाती है, जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो कर्क रेखा से नहीं जाता। तो ये सारे याद रखने हैं आपको, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस प्रकार से आपको ये भी देखना है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम इनसे आगे जो देशांतर की बात करते हैं, देशांतर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से बनते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि अक्षांश कितने हैं टोटल, तो 180 या फिर 181 इस प्रकार से बताना है। और टोटल ये भी पूछा जाता है प्रत्येक अक्षांश के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर होता है, तो 111 किलोमीटर का होता है। और नेक्स्ट आपको ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से होकर भारत के कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो ये वाले राज्य होते हैं। जब हम भारत पढ़ेंगे टॉपिक तो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ये याद भी कैसे किए जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आगे बात करते हैं हम। तो इस प्रकार से आपका ये जो अक्षांश खींचे गए हैं, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। नीचे जो है वो साउथ पोल होता है, जिसे हम ये उत्तरी ध्रुव, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव।
इस प्रकार से अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको हम कहते हैं देशांतर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो आपकी वर्टिकल लाइनें जो खींची जाती हैं उनको, ऊर्ध्वाधर जो लाइनें खींची जाती हैं उनको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। और देशांतर का काम क्या होता है, तो देशांतर या यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि अक्षांश का काम क्या होता है, तो दूरी। दूसरा क्लाइमेट में चेंजिंग जो होती है वो भी अक्षांश से हम पता कर सकते हैं किस प्रकार से आपका किसी भी जगह का क्लाइमेट निकालना हो, किसी भी जगह का टेम्परेचर पता करना हो, तो वो यहाँ पर हम इन अक्षांशों को यूज करके वो हम पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम देशांतर की, तो देशांतर का यूज बेसिकली किया जाता है, एक तो समय निकालने के लिए किया जाता है, दूसरा तिथि निकालने के लिए किया जाता है, और अक्षांश व देशांतर दोनों को मिलाकर एक किसी भी स्थान की स्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। तो हम इस प्रकार से अब इसको पढ़ेंगे। अब देशांतर के बारे में हम लोग जानते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इस प्रकार से ये देशांतर जो हैं वो खींचे जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रत्येक देशांतर के मध्य का अंतर, या प्रत्येक देशांतर कितने डिग्री के अंतर पर खींचा जाता है। तो 1 डिग्री के अंतर पर खींचा जाता है, और आपको पता है पूरे गोले पर ये खींचे गए हैं। तो एक गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 1 डिग्री पर एक देशांतर, तो 360 डिग्री पर कितने देशांतर खींचे जाएंगे, तो 360 देशांतर जो होते हैं वो गोले पर होते हैं। तो समझ में आ गया होगा 360 कैसे आया, तो 360। अब आपको पता होगा एक हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है, जिसको 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पे बात करें तो इसके जो पूर्व में होते हैं वो पूर्वी देशांतर कहे जाते हैं, और जो पश्चिम में होते हैं वो पश्चिमी देशांतर कहे जाते हैं। 0 डिग्री के जो पूर्व में होते हैं वो पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में होते हैं वो पश्चिमी देशांतर के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री और जस्ट इसके अपोजिट में, जस्ट इसके ही पीछे जो इस प्रकार से ये लाइनें खींची जाती है। कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि भैया ऐसी लाइनें होती है, ऐसी नहीं होती। ये जैसे फुटबॉल पर आप लाइनिंग खींचते हो, जैसे कोई भी तरबूज है तो उस पर लाइनिंग जो खींची हुई होती है वो आप देख सकते हो। इसी प्रकार से जस्ट इसके पीछे भी एक लाइन होगी। ये जो रेखा है जस्ट इसके पीछे 180 अंश डिग्री की, जो 180 अंश की जो रेखा है वो 180 डिग्री की रेखा है, उसको और इसको लेकर एक विवाद हुआ, जिसको 1884 में एक वाशिंगटन में जाकर एक मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कौन सी रेखा को हम तिथि रेखा बनाएं और कौन सी रेखा को हम समय रेखा। इस प्रकार से डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पर एक डिसीजन रखा गया कि 0 डिग्री रेखा को हमने समय रेखा, और 180 अंश जो देशांतर था उसको क्या कहा गया, तिथि रेखा। तिथि रेखा, तो ये डिसीजन ले लिया गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 0 डिग्री क्या है, समय, और 180 अंश। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी तिथि रेखा है इनमें से। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, या और कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि तिथि रेखा, तो आपको सीधा सीधा सा क्या लगाना है, 180 डिग्री। तो यहां से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद, ये 0 डिग्री के कई नाम हैं। 0 डिग्री देशांतर के जो हैं वो कई नाम हैं। एक तो मानक समय रेखा, मैंने बताया है समय रेखा बता दी गई, मानक समय रेखा। नेक्स्ट अगर इसको ही बात करी जाए तो ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है, या मानक समय देशांतर ये जो होता है। तो ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है क्योंकि लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से ये रेखा गुजरती है, तो वहाँ से ये नाम पड़ गया क्या, कि ग्रीनविच रेखा है ये। तो इस प्रकार से इसको मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, इस प्रकार से इसे बोला जाता है। तो अगर आप बात करी जाती है तो प्रत्येक देशांतर जो है, प्रत्येक देशांतर के मध्य का अंतर 4 मिनट का होता है। कैसे होता है, अब आपको पता होगा, जैसे कि प्रत्येक देशांतर, या फिर आप कह सकते हो कि 24 घंटे जो है, 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाती है, और पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है 24 घंटे में, 360 डिग्री।
360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। अब आपको पता होगा कि 24 में कितनी मिनट्स होती हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होती हैं। अब आपको यहाँ से काट दिया हमने, और ये 6 छक्का 36, 6 और 6 चौक 24। तो आपको पता हो गया कि प्रत्येक डिग्री जो है वो 4 मिनट का अंतर होता है, या 4 डिग्री चलती है, सॉरी, प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट चलती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि प्रत्येक जो देशांतर होता है उसके मध्य का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का। तो जब यहाँ से अब ये पूछा जाता है कि भाई समय किस प्रकार से निकाला जाता है किसी भी देश का, तो आपको पता होगा यहाँ से 0 डिग्री से यदि हम पूर्वी देशांतरों की ओर चलते हैं तो समय बढ़ता है, और प्रत्येक देशांतर का समय कितना बढ़ता है भैया, प्रत्येक देशांतर क्रॉस करते ही 4 मिनट बढ़ जाता है। इसी प्रकार से पश्चिम में जाते ही, इस इधर की तरफ जाते ही समय घटने लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, इसी प्रकार से भारत का समय जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री, जो कि किन किन राज्यों से पूछी जाती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है 5 राज्य जो हैं वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो ये रेखा जो गई है वो आपकी गई है मानक समय रेखा। तो इस प्रकार से आपका पूछा जाता है कि बताइए सर मानक समय रेखा कौन सी है। तो यूपी से गई है, यहाँ से निकलती हुई एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से इस प्रकार से यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक समय रेखा से कौन से जो हैं वो राज्य होकर गुजरते हैं। तो आपको सीधा सा बताना है क्या, यूपी, एमपी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है, लिख भी सकते हो आप लोग। तो यहाँ से अगर हम आगे बात करते हैं, हम बात कर रहे थे समय किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर है इस प्रकार से। अगर आपको पूछा जाता है कि बताइए जरा ये जो है कितने घंटे आगे है या कितने मिनट आगे है। अब आपको पता है 1 डिग्री जो है वो कितना, 4 मिनट चलता है। तो 82.5 डिग्री कितना हो गया, 165/2 × 4 काट दिया हमने, तो 330 मिनट, जो कि 5.5 घंटे के बराबर हो गया। तो 5.5 घंटे जो है भारत का समय ग्रीनविच रेखा से आगे है। तो ये पूछा जाता है कि भाई जो ग्रीनविच रेखा या लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, 0 डिग्री से कितना समय आगे है हमारे भारत का, तो वो 5.5 घंटे इस प्रकार से आता है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तिथि किस प्रकार से निकाली जाती है, तो तिथि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि इधर की तरफ, यदि 0 डिग्री से पूरब की तरफ बढ़ते हैं 1 डिग्री पर, तो आपको पता है यहाँ पर यदि 25 तारीख है तो पिछला, यदि पश्चिम की तरफ यही तारीख कितनी होगी, 24 तारीख होगी। तो यहाँ पर अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो तारीख घटती है, और पूर्व की तरफ चलते हैं तो तारीख बढ़ती है। तो इस प्रकार से आगे हम इसका और भी डिटेल में बात करेंगे आगे वाले लेसन में। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन और बनता है, भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। तो भारत की जो स्थिति है इस प्रकार से मैंने बताया था, भारत की स्थिति यहाँ पर है, इस प्रकार से आपका दर्शाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने एक बीच से लाइन खींच दी सेंटर पर। तो आपको पता है ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी या पूर्वी या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी पूछी जाती है आपकी स्थिति। हम ये भारत के लेसन में अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि क्यों इतना देशांतर क्यों है और यहाँ से क्यों इतना दिया गया है। ठीक है, तो आई होप इसमें समझ में आया होगा। तो आगे की जो भी बातें होंगी वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।